पूरा मुल्क कोरोना के टाइम पे घर में हर कोई छुप के था, हमारे साथ साथ, सबके साथ साथ। एक ही ऐसी हुकूमत है पूरे हिंदुस्तान में जो कोरोना का भी फायदा उठा के काम करके 42 नई रोड बनाने वाली एक ही हुकूमत है, तेलंगाना हुकूमत, केसीआर की हुकूमत। मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि मुझे याद है वो दिन, क्योंकि हर कोई जो मजदूर होता है, जो लेबर होता है, वर्कर, वो अपना गांव जाना चाह रहा था, उत्तर प्रदेश, झारखंड, जहां कहीं से भी। अरे भाई जिंदा है, बस बस वही ठीक है, मैं जाऊंगा अपने घर। मैं गया हर लेबर कैंप। मैं बोला भाई मेरे को हैदराबाद में म्युनिसिपल मिनिस्टर को, हमको टाइम नहीं मिलता एक रोड बनाने के लिए, क्योंकि हर दिन में क्योंकि ट्रैफिक रहती, तो रात में सिर्फ आधे रात में 6 घंटा मिलता भाई, पर अभी 24 घंटा मिल रहा। जरा काम कर लेंगे अपन, 2-2 3-3 शिफ्ट करेंगे बोल के उनको रिक्वेस्ट करके, डबल पेमेंट देके, उनको रिक्वेस्ट करके, रोक के, एडिशनल मेडिकल कैंप लगा के, हर लेबर कैंप जाके समझा के, उनको समझा बुझा के 42 नए रोड बनाए। ये होती है खिदमत करने का तरीका, ये होती है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का तरीका। अगर आप देखेंगे आज हैदराबाद में, आपके भी भाई आते होंगे, आपके दोस्त आते होंगे बाहर के शहर से, कहीं से भी, मुंबई से, बेंगलुरु से, चेन्नई से, लखनऊ से, जहां कहीं से भी हो। आपको क्या बोलते हो लोग? आते आते ही ORR से आएंगे अंदर शेखपेट की तरफ, क्या बोलेंगे? भाई ये इंडिया है क्या? पूछते नहीं पूछते आपसे? तो इस कदर काम करे केसीआर साहब, इस वास्ते आपने मोहब्बत आपकी दी, वोट आपकी दी, आशीर्वाद आपका मिला। पर एक शिकायत है आपसे, खास पढ़े लिखे लोगों से, आप लोग वोटों पे नहीं आते भाई। आप लोग वोट के दिन गायब हो जाते, हॉलिडे ले लेते, वो एक मसला है। मेरी गुजारिश आपसे बस इतना ही है। मैं जावेद अख्तर साहब का आपका एक छोटा स्टोरी सुनाना चाहता हूं। मैं बहुत बड़ा फैन हूं जावेद अख्तर साहब का। तो जावेद अख्तर साहब जब बात करते हैं मैं सुनते रहता हूं, क्योंकि रैशनल आदमी हैं, काफी अच्छा बोलते हैं, लॉजिक बोलते हैं, मैजिक से ज्यादा लॉजिक में विश्वास रखते हैं और मुझे अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने एक बार कहा कि यहाँ जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वोट क्यों नहीं डालते, वोटों पे क्यों नहीं आते? जब कोई गरीब आदमी और रूरल एरिया में जो एक किसान है, एक गरीब आदमी है, वहां पे अगर 80-90% वोटिंग होता, हमारे शेखपेट में, हमारे जुबली हिल्स में, जहां पढ़े लिखे लोग हैं, वहां कहीं को नहीं होता। पिछली बार भी शायद 29% या कुछ वोटिंग हुआ, उससे ज्यादा नहीं हुआ। तो मैंने देख रहा था, तो मैंने सुना ये बात। मैं काफी हमारे दोस्तों से भी सुनता हूं, भाई पॉलिटिक्स मुझे पसंद नहीं है, मेरे को नहीं जाना है वोट पे, मेरे को कोई पॉलिटिशियन पसंद नहीं है। अरे पॉलिटिशियन पसंद नहीं है तो आके कम से कम नोटा तो दबाओ यार, कम से कम आ जाओ। पर एक बात बोलता हूं मैं आपसे, क्यों आपको पॉलिटिक्स में भागीदारी लेना है? पॉलिटिक्स में भागीदारी का मतलब ये नहीं कि आप हर कोई कॉर्पोरेटर बनो, हर कोई एमएलए बनो, एमएलसी बनो, ये नहीं कह रहा मैं। पर कम से कम आपको एहसास होना चाहिए कि कैसी पॉलिटिक्स आपको चाहिए। हाँ, मुझे बताया गया था, हमारे जीवन रेड्डी साहब कह रहे थे कि आगे की रोड की बात है जिसको ठीक करना है। अगर आपको रोड या कोई काम चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर का, अगर आप सही नहीं चुनेंगे, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप आएंगे ही नहीं वोट पे, तो क्या फायदा? बाद में चीख के चिल्ला के ट्विटर पे 2-4 ट्वीट मार के क्या फायदा है?